हज़रत काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से फरमाया, मिंबर लेकर आओ, मिंबर लाओ। तो हम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन मिंबर ले आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सीढ़ी पर चढ़ती हैं तो फरमाते हैं आमीन, और फिर दूसरी सीढ़ी पर चढ़ती हैं फिर फरमाते हैं आमीन, और फिर तीसरी सीढ़ी पर चढ़ती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आमीन। तो यकीनन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ़ लेकर आए, नीचे तशरीफ़ लाए, तो हमने अर्ज़ किया, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन फरमाते हैं, हमने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, आज हमने आपसे ऐसी बात सुनी है जो कभी पहले नहीं सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आकर कहा उस आदमी के लिए हलाकत है, वो आदमी हलाक हो गया जिस आदमी ने रमज़ान का महीना पाया और अपने गुनाहों को नहीं बख्शवाया, अपने गुनाह की बख्शिश नहीं मांगी, मुआफ़ी नहीं मांगी, मुआफ़ी ना हासिल कर सका। उस जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते आमीन। और जबकि दूसरी सीढ़ी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं आमीन कहा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो भी आदमी हलाकत में हो गया, और वही हलाकत हो गया जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया गया लेकिन उसने दुरूद पाक ना पढ़ा, वो भी बंदा हलाकत हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते आमीन कि वो हलाकत हो गया। अल्लाहु अकबर। और जब तीसरी सीढ़ी पर चढ़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आमीन, फरमाया कि जिस जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो भी आदमी हलाक हो गया कि जिसकी ज़िंदगी में फरमाया कि माँ बाप या एक या दोनों यानी कि उसके सामने हों, बूढ़े हो गए हों, लेकिन फरमाया उसकी खिदमत ना करता हो, उसको खिदमत उनकी ना खिदमत करता हो और उनके साथ अच्छा सलूक ना करता हो, समझ लो वो भी बंदा हलाक हो गया। तो यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसमें फरमाया कि इसके जवाब में मैं आमीन कहा है। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये बातें कही वो हलाकत हो गया, वो हलाक हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते आमीन कि वो हलाकत ही हुए। आप देखिए अब रमज़ान मुबारक का महीना है, बरकत वाला ये महीना है रमज़ान मुबारक का, अगर आप इसके रोज़े नहीं रखेंगे तो समझ लो कि आपके लिए हलाकत है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है तो आप दुरूद नहीं पढ़ते तो फिर भी आप हलाकत में चले जाएंगे, आप हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और तीसरी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस आपके ज़िंदगी में वालिदैन बूढ़े हों, एक हो या दोनों हों, आप उनकी खिदमत ना कर सके, उनकी खिदमत नहीं की और उनसे अच्छा सलूक नहीं किया, आपने बुरा सलूक उनसे किया, फिर भी आप हलाक हो गए। देखिए आज इस माशरे में कि वालिदैन के नाफरमानी करने वाला वो हलाक हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, वो बंदा तबाह हो जाता है जो वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, वालिदैन के साथ मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, माह रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आए दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।